अच्छा चले ये बताएं कि आने वाला जो साल है, आने वाले जो 12 महीने हैं जी, आगाज तो नहीं है साल का, आने वाले 12 महीने इस मुल्क के लिए कैसे हैं? सर अगर मुल्क के हिसाब से या बर्थ चार्ट के हवाले से या नाम के हवाले से आप देखा जाए तो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे हम तो दुआ करेंगे और हमारी ये विश रहेगी कि प्रॉस्पेरिटी आए और प्रोग्रेस करे, लेकिन अभी पोजीशन नहीं सही दिखती। 2027 में जाके, अभी आप कह रहे थे ना राहु का क्या, राहु बैठा हुआ है हमारे मुल्क के जायचे में, तो क्या फाइनेंशियली राहु उठ यार, राहु उठ यार, राहु बेटा उठ। राहु नाम तो सुना होगा। तो 2027 तक जो है वो आप मुल्क के हालात स्टेबल नहीं देखते जी। 2027 में जाके जो है हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी आती है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है, प्रोग्रेस भी करता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान इंशाल्लाह। इसका मतलब है मैंने कोई 7-8 हज़ार रुपए रखे हुए थे इन्वेस्ट करने के लिए, वो अभी ना करूं फिर 2027 तक कैपिटल रोक लूं सारा। ਤੁਸੀਂ पता कि 2-3 नाल चौकीदार रखो, गनमैन रखो, बैंक में ना रखवा दूं ना FBR वाले पै जाणगे पाए ना अजकल तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता इंज डिटेलां निकलदियां ने। लिया यार मैं तेरे हाथ दा हिसाब लाना की है, ਉਹ तेरे वालिद साहब फौत हो गए ने। हाँ जी, ਤਾਂ ਹੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ मोहम्मद हनीफ साहब कज़ाए लाही से वफात पा गए। आउंदे साल 6 महीने ते तू कटेगा जेल च। अच्छा जी, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, फिर ਤੂੰ ਆਦੀ ਹੋਈਏਗਾ। मामा मैनू लूडो भी नहीं खेलनी आउंदी, तकदीर तो मेरी इमरान खान वाली दसन डे। अच्छा आप हमें ये बताएं कि बाबर आजम पे बैड पैच कब ख़त्म होगा? अच्छा मैं बाकायदा कुछ चार्ट वगैरह कुछ करके नहीं आई, लेकिन वैसे अगर बाबर के नाम के हिसाब से देखा जाए तो मैंने लास्ट भी एक कहीं पे प्रिडिक्ट किया था कि ये एक अच्छे कैप्टन साबित नहीं हो सकते पाकिस्तान के लिए, और इससे बेहतर है कि एक और है हमारे क्रिकेटर, मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मोहम्मद रिजवान साहब अगर कैप्टन बनते हैं तो काफ़ी प्रोग्रेस करेगी टीम। अच्छा मैंने देखा है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो दोनों बातें एक ही वक्त में कर देते हैं। एक चैनल पे बैठ के कह देते हैं कि जी ये PTI पे बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, और दूसरे चैनल पे जाके कह देते हैं ये PTI पर अभी बुरा वक्त नहीं ख़त्म होगा, और 6 माह बाद कह देते हैं हमने तो उस दिन यही कहा था। जो भी सूरत हाल हो उसके मुताबिक कह देते हैं, और दूसरा चैनल उठा के देखो तो ये कहा होता है उन्होंने। ये क्या चक्कर है सर? वो कहते हैं लग गया तीर ना लग गया तुक्का, वो वाली बात होती है कि जहाँ लग गया वो पामिस कहते हैं हमने तो ये बताया था, ये तो हो गया, अगर नहीं लगा तो नहीं। अब क्या है, नहीं वो दोनों तरह की बातें की होती हैं उन्होंने, ये तो तीसरी वारदात है। अच्छा साहब 50-50 पे भी चलते हैं कुछ लोग, तो मतलब कहते हैं नहीं तेरे ना 50% चांस है ने, तू एंज करेगा 50, तो बीच में लटका दिया बंदे को। ये तो ट्रिक है ना, ट्रिक नॉलेज के हिसाब से नहीं चलते, वो थोड़ा ट्रिक के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल वही गल है, मेरे चाचा जी सुनाते ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰੀ ਤੇ ਨਬੀਨੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਭਲਾ, ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲੀ ਸੀ। सब इसकी अगली किस्त कब आएगी? और YouTube ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अगली किस्त भी चल गई तो ठीक नहीं तो शुगल मूल सही। अच्छा समराना ये बताइएगा ना वेरी सीरियस नोट कि जब हम इल्म नजूम की बात करते हैं, सितारों के इल्म की बात करते हैं और उसको दीन के साथ जोड़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं मुनाफकत नहीं करते कि हमें खुद नहीं कहना आ रहा होता कि हम क्या कहना चाहते हैं। कभी कह रहे होते हैं कि इस पे यकीन ना करें, ये इल्म तो है लेकिन ये सिर्फ जो गैब का हाल है वो अल्लाह ही जानता है, और ख़ुद बता भी रहे होते हैं गैब का हाल। तो हमारे कौलो फेल में उस वक्त बहुत तजाद हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि ये ओबियसली हम मुस्लिम हैं तो हमारा बिलीव अल्लाह पे भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो आते साथ ही ये बोला है कि कोई पामिस्ट, कोई नजूमी, कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये बताते ना कि मैं तो भाई तुम्हारा 100% फ्यूचर बता दूंगा या 100%, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, माना कि हम पढ़ के आए हुए हैं लेकिन हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे कितने होंगे, वो नहीं हम बता सकते। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌੜੂ ਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਮੇਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हाँ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋ 1500 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ 3 ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੁਟਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ अच्छा बाबे ने पूछते हैं ना मेरा घर बन जाएगा मेरा घर बन जाएगा विक्की पिछले 4-5 साल तो एक घर मेरा घर बन जाएगा अरे वाह 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 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਮਾਰ ਦੇ अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन मैडम से है, आपके नज़दीक आजकल कौन से ज़ोडिएक साइन का अच्छा वक्त चल रहा है और कौन से का बुरा वक्त चल रहा है? जैसे अभी सिचुएशन बड़ी ख़राब है प्लैनेट्स की, सूरज गिरन है, फिर उसके बाद चांद गिरन आ रहे हैं हमारे, तो काफ़ी जो है फाइनेंशियली बड़े क्राइसिस आ रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में। जैसे हमारे एक्वेरियस हैं, एरीज़ हैं, लियो हैं हमारे, उसके अलावा स्कॉर्पियन, कैंसेरियन, ये बहुत डिप्रेशन का शिकार होंगे, अलोन फील करेंगे और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं डैमेज होंगे। फिर चांद गिरन है तो आप सबसे ये क्रिटिकल टाइम होता है। इसमें क्या है कि ज़्यादा डाइवोर्स रेट जो है पूरे वर्ल्ड एनालिसिस अगर आप देखेंगे सर्वेज तो डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े पीक पे होते हैं, तो ज़रा काम रहना पड़ता है आपको इस सिचुएशन में। अच्छा सिमरन ये बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं हम अपने सितारों की बात करते हैं, लियो है, टॉरस है ये, और बड़े बिलीवर हैं हम पक्के पक्के, ये बताएं कि जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं 21st या 20th या उससे बाद वो फिर दोनों की खसूसियात लिए हुए होते हैं। जी सर। जैसे मैं खुद 21 अगस्त हूँ, इसका मतलब है मैं वीक लियो और वीक ही वर्गो हूँ, ऐसे दोनों क्वालिटीज़ आप में पाए। आपका जैसे कम्युनिकेशन स्किल देखा जाए तो वर्गो मरकरी से बिलोंग करते हैं। जो भी वर्गो जितने भी होंगे स्पेशली मीडिया से रिलेट करते हैं और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। किसी भी जगह पे किसी भी वर्ड में कोई वर्गो होगा तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। और लियो की क्या खूबी होती है? सर लियोस जैसे है कि लीडर्स है, अथॉरिटेटिव है, बॉस। आपने लाइन देखा, लाइन अथॉरिटेटिव होता है, अपनी टेरिटरीज हैं, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं। तो आप ज़्यादातर वर्ल्ड लियोस देखोगे, वर्ल्ड लीडर्स बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स जो है अच्छा, वो मुझे लियो ये बताएं, जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जाता है, जो इसको नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दुनिया में मतलब 8 अरब की आबादी है इस वक्त, तो इतने लियोज हैं, उन सब की आदतें एक जैसी हैं, उनसे कैसे मुमकिन ही नहीं है ना। होती है। अरबों करोड़ों जो है लियोज हैं, उनकी आदतें एक जैसी हैं, कैसे मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए एक जो है वो लंदन में लियो है, सेम स्टार सेम प्लैनेट, वो बहुत प्रोग्रेस में है, बहुत तरक्की कर रहा है। एक यहाँ अपना लियो है, रेडी लगा रहा है पाकिस्तान में, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? दोनों तो लियो है, वो सक्सेसफुल है, वो फिर क्यों? आपका जस्टिफाई अब मैं जस्टिफाई उसको ऐसे करूंगी कि दोनों में खूबियां खामियां, उसकी भी लीडरशिप क्वालिटी सेम होंगी, बट अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है। अगर इस बंदे को भी सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सेम अपब्रिंगिंग मिलेगी, इसमें उसका लियोइज्म कहाँ चला गया? सब वो अच्छा, तो फिर वो लियो, अच्छा। अगर फिर उसका लियो होना तो मैटर ही नहीं किया ना। फिर तो उसने बेचारे ने खुद मेहनत की है, तो उसमें लियो क्या कर लिया? सर, अगला साहब कहेगा ना लियो उसने ना लियो ना दियो। बाजी फंस गई, बाजी फंस गई, बाजी तो अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी ब्रॉटअप, आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ना तो क्वालिटी सेम होंगी। लियो गुस्से के तेज होते हैं, वो भी गुस्से का तेज होगा। लियो के अंदर लीडरशिप नहीं क्वालिटी। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अब जेमिनाई है, जी ठीक है? जी। अब जेमिनाई के बारे में कहा जाता है कि उनका अपनी बीवियों पे बड़ी रोब होता है, धाक होती है, ठीक है? और मेरा ईमान तो उसी दिन उठ गया था जिस दिन मुझे पता चला था कि विक्की जेमिनाई है। सर, अब विक्की साहब जो है ये कौन से जेमिनाई हैं और इनका कितनी धाक है कि इकबाल टाउन में इनका घर है। जो तो मेरी तो एक मिनट ठहर जाए ना, तो इकबाल टाउन से 13 किलोमीटर पहले इस बंदे की गाड़ी चलाते हुए टांगे कांपना शुरू कर देती हैं। नहीं मेरा कौन सी धाक है बताएं? और मेरे जमुनाई पे पता कितने लोग खुश हुए थे? जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमुनाई नहीं होया। लेकिन नेचर मिलती है, जैसे नेचर, गुस्सा, हाँ जी, प्यार, नेचर आप चीजें। 99% एक जैसा नेचर होगा। अल्लाह ने सारे घर के अंदर ना मुख्तलिफ स्टार्स के लोग बिठाए होते हैं। अगर आपका बुरा चल रहा है तो आपके बच्चे के नसीब का आ रहा है, या बीवी के नसीब का आ रहा है, या बाप के नसीब का आ यानी रहा आप है। कहना चाह रहे हैं कि आज स्टार्स के थ्रू ही रहा। नहीं स्टार के दे अल्लाह ही रहा है, बहुत खूबसूरत बात। दे अल्लाह ही रहा है, दे अल्लाह रहा है। ठीक है ना? हमने ये सिर्फ बहाने बनाए हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि आपकी अपनी शादी की लकीर क्या कह रही है, कब होगी? मेरी जो अपनी शादी की लकीर है
वो अराउंड बताती है कि 35 के बाद ही मेरी जो है वो शादी है। 1935 या आपकी एज 35? नहीं, मेरी एज के हिसाब से जो है वो 35 के बाद जो है वो बड़ी बात दिखती है, है ये तो शादी। आपके जहन में है ना, हाथों की लकीरें क्या हैं? अगर मेरे हाथ में शादी की लकीर एक और होती ना तो मैं 35 में भी हाजिर था। लेकिन उनके हाथ में खुदकुशी की लकीर नहीं है ना। कत्ल की है, कत्ल की। आपको तो बहुत सारे लोग कहते होंगे लकीरों में बहुत देखा, बहुत ढूंढा सितारों में, मेरी किस्मत नहीं जागी हूँ अब तक मैं कवारों में, मेरा महबूब तो शायद लकीरों ना सितारों में, ना आऊंगा मैं ऐ पामिस्ट तेरे लप्पों में लारों में।